अभी इनको कोई भी चीज़ लोभ लालच दीजिएगा कहीं नहीं फंसेंगे। इनको जब तक आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। और लोहा गर्म है, इस समय में हथौड़ा मारेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। चाहे दुनिया का कोई भी ताकत हो, दशरथ मांझी के जैसे जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे। 1 साल 9 महीने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सोच के आरक्षण लागू कर देते तो निश्चित तौर पे हमारा सपना पूरा होगा। और मुकेश सहनी जिधर जाएंगे उधर उनकी जीत होगा, जिधर नहीं रहेंगे उधर हार होगा। गंगा जल लेकर जो संकल्पित लोगों को करवाया जा रहा है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं आएंगे। हमें आरक्षण दीजिए, हमारी जो मांग है वो पूरा कीजिए, फिर हम आपके साथ। निषाद का बेटा झुकने वाला नहीं है, निषाद का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। इस मुहिम के तहत मुकेश सहनी बिहार, यूपी और झारखंड के दौरे पर निकल चुके हैं। संकल्प यात्रा है, गंगा जल लेकर लोगों को संकल्प दिलवा रहे हैं कि जो आरक्षण की बात करेगा, जो आरक्षण देगा, मल्लाह समाज जो है वो उसी को वोट करेगा। और इस वक्त हम पटना स्थित कार्यालय में हैं और यहाँ पे देखिए जो गंगा जल लेकर जो संकल्पित लोगों को करवाया जा रहा है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। चूँकि 50 लाख का टारगेट है, 50 लाख लोगों को संकल्पित करवाना है और सिर्फ 101 दिनों का यात्रा है और इस 101 दिनों में 80 जिलों को कवर करना है। यानी कि बिहार, यूपी और झारखंड के 80 जिलों में जाकर मुकेश सहनी लगातार जो है वो कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत पटना से हुई है और पटना में कई जगहों पर ये घूमे हैं और सभा कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो उस गंगा जल को डब्बे में पैक कर रही हैं और तैयार कर रही हैं। ये लोग, आप लोग कब से कर रही हैं? हम लोग का हो गया 10 दिन हो ये गया। 10 दिन। कितना रोज कर लेती हैं? हो जाता है कभी 12,000, कभी 10,000। हाँ, रोज 12,000 10,000। हाँ, कितना रोज चला जाता है बाहर? चला जाता है, जितना पैक करते हैं सब चला जाता है। हाँ, इसमें गंगा जल ही है ना? हाँ सर, क्या सोच कर बना रही हैं, क्या समझ रही हैं इसको आप? इसको बढ़िया गंगा जल को मतलब कितना भारी बात है। गंगा जल हुआ तब लोगों को संकल्प जो है, जो कहा जाता है गाँव में कि भाई कसम खिलाया जा रहा है कि भाई आरक्षण की जो बात करेगा उसी को वोट देंगे। दिया जाएगा। हाँ सर, जो मैंने इसको लेके झूठ ना बोला जाएगा। झूठ नहीं बोला जाएगा। इसको लेके कैसे झूठ बोलेगा। कितने दिनों से तैयार करिए? 10 दिन से तैयार कर रहे हैं। कितना टोटल करना है? टोटल 50 लाख करना है। 50 लाख करना है। कितना दिन में हो जाएगा? कितना दिन में हो जाएगा, लगेगा। रोज आप कितना कर लेते हैं? रोज तो 10,000 12,000 हो जाता है। हाँ। ये देखिए महिलाएं हैं और आगे कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कितना रोज कर लेते हैं? करीब 500 से 6,000 तक कर लेते हैं। 1000? हाँ, 1000 पीस पर डे कर लेते हैं। कितने लोग हैं टोटल? करीब 20 लोग होंगे, 20 से 25 लोग। हाँ। जी इसमें गंगा जल ही है ना? जी बिल्कुल गंगा जल है। क्या आप लोग भी संकल्प लिए हैं? जी हम लोग पूरा अपने तन मन से संकल्प लिए हैं। हाँ। निषाद आरक्षण में हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों को बताते हैं, अपने समुदाय के लोगों को। अभी निषादी है? जी बिल्कुल हम निषाद हैं। हाँ। पैसा भी लेते हैं इसका? नहीं, हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने मंत्री जी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। फ्री में काम कर रहे हैं? जी सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। नेताजी की तरह भी सेवा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पार्टी के लिए हम लोग जब तक हमारे नेता आदरणीय श्री सन्ना मुकेश सहनी जी करेंगे, जब तक हम लोग करते रहेंगे। जब तक मुकेश सहनी जो है वो कहेंगे तब तक ये लोग करते रहेंगे। और देखिए सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी है और इनसे बातचीत करेंगे। ये जो 50 लाख का टारगेट रखा गया है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा, चूँकि एक बड़ी मुहिम पर आप निकले हैं और समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है, तो ये 50 लाख का टारगेट जो है वो कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो 50 लाख से भी अधिक होना है। और ये तो अपने कार्यक्रम में आप भी साथ थे तो देखने किस तरीके से हुजूम उभरता है। सभी जो लोग वीआईपी को मानने वाले, वीआईपी के पदाधिकारी दिन रात एक करके पार्टी को तरक्की के लिए लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे, और आज से नहीं कर रहे, पिछले 9-10 साल से कर रहे। अभी समय आ गया कि 24 का चुनाव है और लोहा गर्म है। इस समय में हथौड़ा मारेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बनेगा। इस समय हम अपनी विरोध प्रकट करेंगे, सारे काम करके हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे कि देखिए नहीं, अभी निषाद समाज नाराज़ हो चुका है। अभी इनको कोई भी चीज़ लोभ लालच दीजिएगा कहीं नहीं फंसेंगे। इनको जब तक आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग मुहिम चलाए हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा दिए। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेगा, जो हमारी लड़ाई में साथ देगा, ऐसे लोगों को हम लोग साथ देंगे। जो लोग हमारा मदद नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को हम लोग नुकसान देने का काम करेंगे। महिलाएं, जो बच्चे, लड़के जो काम कर रहे हैं, भाई हम फ्री में कर रहे हैं, हम भी सेवा नेताजी के साथ सेवा। पार्टी के बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत सारे लोग शुभचिंतक हैं और बगल से ही मलाई पकड़ी से निषाद समाज के ही परिवार के सब लोग हैं। तो जब भी फ्री रहते तो आके वो बॉटलिंग करते हैं
और निश्चित तौर पे सबका आस्था विश्वास है कि पार्टी को मदद करें, पार्टी आगे बढ़ेंगे तो इनके बच्चे भविष्य के लिए लड़ा जाएगा। तो ये सब सोच के सब लोग मदद कर रहे हैं। सभी जो लोग मदद कर रहे हैं सभी को धन्यवाद है। आप देखते होंगे इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई थोड़े हम लोग किसी को पैसा दे के बुलाते हैं, सब लोग निस्वार्थ भावना से आते हैं, सब अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं। जैसे हमारे पूर्वज ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए लाखों के संख्या में शहीद हो गए, तो अभी तो सिर्फ खून पसीना बहाना है। तो इसके लिए सभी माता बहन नौजवान साथी सभी संकल्पित है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी भाजपा को अपनी ताकत दिखा रहे ताकि आरक्षण लागू। नहीं, मैं ताकत हमेशा दिखा चुका हूं और इस बार जो है उनको अपनी पहचान दे रहे हैं कि निषाद का बेटा है अभी बिकने वाला नहीं है, निषाद का बेटा झुकने वाला नहीं है, निषाद का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है, निषाद का बेटा अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहा है और करते रहेगा। ताकत तो हमने हमेशा दिखा दिया और उनको वो भी मान रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ आएँ, लेकिन हम ऐसे नहीं आएंगे। हमें आरक्षण दीजिए, हमारी जो मांग है वो पूरा कीजिए, फिर हम आपके साथ आएंगे। भाजपा को लेकर आपने कहा कि प्रयास किया जा रहा है के लिए, महागठबंधन की तरफ से कोई प्रयास सब कोई बात जिसके पास 10 वोट होता है ना, वो हर आदमी चाहता कि वो 10 वोट हमें मिले और हम चुनाव जीते। तो हम लोगों के पास 10 वोट का लाखों करोड़ों में वोट है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी हो या कैंडिडेट हो, वो लोग सब चाहेंगे कि हम उनके साथ आ जाए ताकि उनके चुनाव जीतने में आसान हो जाए। तो महागठबंधन हो या एनडीए हो या इंडिया हो, तमाम ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े नेता तो बात करते ही, उसके साथ साथ जो विधायक सांसद है उस सब भी का धड़कन तेज है कि मुकेश सहनी किधर जाएंगे। अब मुकेश सहनी जिधर जाएंगे उधर उनकी जीत होगा, जिधर नहीं रहेंगे उधर हार होगा। तो सभी नेता, दिन में 10 गो ऐसे नेता होंगे जो लोग फ़ोन करते हैं कि भाई थोड़ा संभल के थोड़ा बात मान लीजिए। तो तमाम वो लोग अपने अपने कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। बाकी हम अपना काम करने के लिए आए हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे। भाजपा नेताओं को फोन आई है भीड़ देखने के बाद? देखिए, ये सब सारे चीज़ें हमको किसी का फ़ोन आए ना आए, कोई बुलाए ना बुलाए, उससे मायने नहीं रखता, उसके लिए हम आए भी नहीं हैं, ठीक है। और रहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम भाजपा से या इन महागठबंधन इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो नहीं सुनेगा, जो हमें अपना नहीं मानना चाहेगा, जो हमें दुश्मन बनाना चाहेंगे, मजबूती से चट्टान के जैसे वहाँ पे दुश्मन बन के खड़ा होंगे, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत हो। दशरथ मांझी के जैसे जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। एक खेमा तो चुनना पड़ेगा ना सर, दोनों चुनेंगे ना, समय आएगा तो चुना जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। और हम कोई ज़रूरी नहीं कि चुनना ही है, हमारे बहुत सारे विकल्प है, बहुत सारे चीज़ें हैं, उस पर काम करेंगे। अभी तो हमारा संकल्प यात्रा पे। अंतिम सवाल ले लेते हैं, इंडिया बना, इंडिया को लेकर क्या रिएक्शन रहेगा आपका? अभी इस पे हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। सब लोग अपने अपने पार्टी को, अपने दल को, अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए लगे हैं। एक चाहते कि जो प्रधानमंत्री जी है वो रहे, एक चाहते कि वो जो प्रधानमंत्री है वो उस गरीब का पिछड़े हर वर्ग का काम नहीं किए, वो सत्ता से बाहर हो। तो दोनों उसमें लगे हुए हैं और हम भी मानते कि काम तो हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 9 साल से भी ये प्रधानमंत्री जी पे उम्मीद रखें कि हमारे समाज का आरक्षण का मुद्दा को सुलझा दे, तो अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं भी नाराज़ हूँ। और रहा कि 1 साल 9 महीने का समय है, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सोच के आरक्षण लागू कर देते तो निश्चित तौर पे हमारा सपना पूरा होगा। वो जो कहेंगे वो हम मानेंगे। यदि अगर वो नहीं करते तो फिर हम निश्चित तौर पर आरक्षण लागू करेंगे, तो जो बोलेंगे वो सब मान लेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर उनके विरोध में खड़ा होंगे और उनको नुकसान देने के लिए तैयार रहेगा पूरे बिहार के निषाद। धन्यवाद। कई उपचुनाव में वीआईपी विकास इंसान पार्टी मुकेश सहनी ने अपनी ताकत जरूर दिखाई और भाजपा को भी नुकसान हुआ है। और ये जो संकल्प है, लोगों को कसम खिलाया जा रहा है कि भाई आरक्षण की जो बात करेगा गठबंधन उसी के साथ होगा, वोट उसी को दिया जाएगा। और इस मुहिम के तहत मुकेश सहनी निकले हैं, अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। और यहाँ पे ये तस्वीर है जहाँ पे जो 50 लाख का टारगेट रखा गया है कि भाई निषाद को संकल्पित कराने का गंगा जल लेकर, उसकी तैयारी जो है वो अपने चरम पे है। जो लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से जो है वो लगे हुए हैं अपने कामों को करने के लिए। बहरहाल इसको इतना ही, देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।